सभी प्रशिक्षणार्थियों के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले बार हमने क्वेश्चन नंबर 265 तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 266 से देखते हुए आज के 20 क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तब आप उसे क्या कहते हैं? जब आप दिन में कभी भी किसी से पहली बार मिले तो यू शुड ऑलवेज से गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये फॉर्मल वे भी है किसी को इंट्रोड्यूस किसी को विश करने का, है ना। सो यू शुड ऑलवेज से गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 267, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे हिम और हर है, तो चूंकि यह मनोज है तो ऑब्वियस सी बात है कि हिम का ही कोई ऑप्शन आएगा। सो द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो, तो हिम है तो हिम का साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हिस आ जाएगा, शो हिस। ठीक है, अगर शी रहता तो शी का क्या होगा, हर हो जाएगा। ठीक, पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 268, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। पास्ट टेंस भरना है ना। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में देख लो पास्ट टेंस कौन सा है। ये आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट सिंपल है, विल वॉच जो है फ्यूचर है, तो ऑप्शन इसमें आएगा सी। ये तो क्लियर है ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी। यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल, और टुमारो यानी आने वाला कल, है ना। सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइसेस इज, डिवाइसेस जो शब्द है इसका सिंगुलर फॉर्म क्या है? तो जनरली शब्दों के बाद में एस या ई एस लगाते हैं, है ना, उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे एस और ई एस को हटा के देखिए, जो स्पेलिंग बचेगा वो उसका सिंगुलर फॉर्म है। ठीक, यह एक शब्द है डिवाइस यहाँ पे, है ना, ये एक शब्द है डिवाइस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इजाद करना या किसी चीज़ का इन्वेंशन करना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइस। ठीक, ये दोनों गलत स्पेलिंग है, सही आंसर है इसका डिवाइस। बोलते सबको डिवाइस है। यह वाला जो स्पेलिंग है इसका मतलब होता है इजाद करना। ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, बस ये बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ओके सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। जब यहाँ पे मैंने वॉच शब्द देखा था तो उससे मिलते जुलते ये दो शब्द और आते हैं, है ना, सी और लुक। तीनों शब्द का मतलब होता है देखना। सी मतलब भी देखना, लुक मतलब भी देखना, वॉच मतलब भी देखना। तो कहाँ पे किसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जब हम जनरली किसी चीज़ को देखते हैं, है ना, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, नोटिस करते हैं या उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सी। जैसे कि यू आर सीइंग इट, जैसे आप टेबल पे पड़ी हुई कुछ चीज़ों को देख रहे हैं तो आप उसको सी कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब आप किसी चीज़ को ध्यान से देखने लगे, है ना, किसी चीज़ को ध्यान से देखने लगे या कहीं पे आपका ध्यान है उसको हटा के किसी दूसरे चीज़ को देखें, तब वो उसको बोलते हैं लुक। जैसे कि आपका दोस्त बोलेगा लुक एट दैट, तो आप ऑलरेडी कहीं पे देख रहे हो तो उसने आपका ध्यान हटा के देखने बोला भाई उसको देख तू, है ना, तो उस समय आप शब्द यूज़ करोगे लुक। और वॉच, वॉच मतलब कि किसी चीज़ को कुछ समय के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि मूवी देखना, खेल प्रतियोगिता होते हुए देखना, है ना, तो इन सब में हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, वॉच। ठीक है, तीनों का डिफरेंस समझ में आया। ऐसे ही दो शब्द होते हैं, लिसन और हियर, सुनना सुनना। ठीक है, जब हम ध्यान से सुनते हैं तो उसको बोलते हैं लिसन, और जब सिर्फ सुन के सुनते बस जाते हैं, ज़रूरी नहीं है ध्यान दें या ना दें, तो उसको बोलते हैं हियर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 270, द अनाउंसमेंट ब्लैंक यस्टरडे वॉज अननेसेसरी। यस्टरडे शब्द आया है, अनाउंसमेंट मतलब कि जो घोषणा की गई, है ना, अननेसेसरी मतलब बिना वजह की। यस्टरडे शब्द का मतलब आया है, मतलब कुछ पास्ट टेंस का शब्द यहाँ पे आएगा। तो इसमें देखिए पास्ट टेंस के ये दो शब्द हैं, वॉज मेड और मेड। ठीक ठीक, तो ये होता है मेक, मेड, मेड, ये ऑलरेडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, तो ये इसका राइट आंसर है। ये वॉज मेड जो है वो परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 271,
फिल इन द ब्लैंक विथ, अच्छा आपके में क्या है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सिंपल टेंस है ना और कंटिन्यूअस टेंस, इस दो ही टेंस के क्वेश्चन आएंगे। इसको छोड़ के कुछ दूसरा टाइप का भी ऑप्शन रहेगा तो आप उसको इजीली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, जहाँ तक मैंने अभी देखा है सिर्फ ये 2 प्रकार के टेंस के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। 271 फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इस ब्लैंक को भेजिए। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड वो वर्ड हैं जिससे किसी के प्रश्न पूछने का बोध हो। ठीक है, जैसे कि ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, इनको WH वर्ड भी बोलते हैं क्योंकि WH से शुरू हो रहे हैं, देखिए सारे वर्ड है ना। तो अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ब्लैंक वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडेज गेम। ठीक है, तो कुछ गलत हो गया यस्टरडे के गेम में, तो क्या बोलेंगे आप? व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडेज गेम। ठीक है। 272 जब एक से ज़्यादा ऑप्शन हो एक टाइप के तो आप शब्दों को रख के भी देख सकते हैं अगर मतलब समझ नहीं आ रहा है तो, है ना। चेंज द वर्ब लुक इन द पेसिव वॉइस। ठीक है, लुक को पेसिव वॉइस में चेंज, टुक, लुक नहीं है ये टुक है, टुक को पेसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो ये टुक अपने आप में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टेक, सेकेंड फॉर्म टुक, और ये है टेकन। ठीक, चूंकि यह सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, पेसिव वॉइस में चेंज करना है तो पेसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का क्या फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। और एक्टिव वॉइस में वर्ब जिस भी फॉर्म में है उसका क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? जैसे प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, पास्ट टेंस में वॉज, वर, फ्यूचर टेंस में विल, शैल। ठीक, ये सब हेल्पिंग वर्ब है ना। चूंकि टुक सेकेंड फॉर्म का है तो इसमें क्या आ जाएगा? वॉज, सेकेंड फॉर्म वाला। ठीक, और इसका थर्ड फॉर्म आगे उठ जाएगा आखिरी में। ठीक है, पेसिव वॉइस में ऐसे ही बदलते हैं, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक, और साथ में वह जिस भी टेंस का है उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉज टेकन या फिर वर टेकन। वेयर, वेयर बोलते हैं कुछ बच्चे इसको, असल में इसको पढ़ते हैं वर। ठीक है, वर वेधु वाला वर। ठीक। 273 कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड। द प्लम्बर ब्लैंक द टैप ओनली नाउ। भाई अब वो प्लम्बर आया, प्लम्बर यानी कि नल सुधारने वाला आया है तो वो काम ही कर रहा होगा, है ना। यहाँ पे कीवर्ड है ओनली नाउ। ओनली नाउ अभी कर रहा है मतलब वो कर रहा है, कंटिन्यू अभी कर रहा है। ठीक है, तो ING वाले शब्द आएंगे तो पहला ऑप्शन कैंसर। आर फिटिंग, इज फिटिंग, वॉज फिटिंग। ठीक, एक हमारा नल बनाने वाला है तो आर वाला ऑप्शन गया, वॉज वाला ऑप्शन गया, ये आएगा इज फिटिंग। ठीक है, डाउट रहेगा तो कमेंट्स कीजिएगा। कुछ शब्दों को, कुछ सेंटेंसेस को छोड़ देता हूँ, कहीं पे कुछ मिस प्रोनाउंसिएशन भी हो जाता है कभी कभी, है ना। ये इससे पता चलता है बेटा आप कितना ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। 274 व्हेन यू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन अ टॉपिक व्हाट डू यू से। जब किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन चालू करें तो आप क्या कहते हैं? आप बोलते हैं लेट्स डिस्कस। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है। 275 व्हाट डू यू से व्हेन यू पोलाइटली डिसएग्री। जब आप किसी के साथ असहमत होते हैं, डिसएग्री यानी असहमत होना, तो आप पोलाइटली तरीके से, सभ्य तरीके से आप कैसे बताएंगे कि भाई कि आप असहमत हैं? आप यू आर रॉन्ग ऐसे सीधा नहीं बोलेंगे, तू गलत है। ठीक है, या मैं सही हूँ ऐसा भी नहीं बोलेंगे, या वह सही है ऐसा भी नहीं बोलेंगे। आप पोलाइटली बोलेंगे आई एम अफ्रेड आई हैव टू डिसएग्री। मुझे खेद है कि मुझे आपसे असहमत होना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब पोलाइट वे में। 276 कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। इस सेंटेंस को अब आगे क्वेश्चन ऐसे ही है बेटा, है ना, कि वो फिल इन द ब्लैंक वाले। द एरिया इज ब्लैंक एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? महंगा। ठीक। 277 कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द रोड्स इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन। गुड है क्या? गुड कंडीशन। रोड महंगे नहीं होते, रोड खूबसूरत नहीं होते, रोड सुरक्षित हो सकते हैं, है ना, लेकिन
जो उनका कंडीशन है वो हमेशा गुड रहेगा या वर्स्ट रहेगा। ज़्यादा गड्ढे हैं तो वर्स्ट बोलेंगे और गड्ढे नहीं है तो गुड बोलेंगे। ठीक। 278 देयर इज ब्लैंक गार्डन विथ लवली फ्लावर, तो गार्डन कैसा होता है? ब्यूटीफुल। देयर इज ब्लैंक प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, तो प्लेग्राउंड कैसा होता है? बड़ा होता है, बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। ठीक है। देयर आर ब्लैंक अपार्टमेंट्स इन आवर नेबरहुड। ठीक है। तो अपार्टमेंट मतलब कि घर, रहने वाले घर, जो फ्लैट बोलते हैं हम लोग, है ना, उस अपार्टमेंट बोलते हैं उसको, है ना। तो अपार्टमेंट कैसा होना चाहिए? स्पेशियस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए घर में। ठीक है। 281 इट इज़ ब्लैंक नेबरहुड वन नीड नॉट फियर, अगर डरना नहीं है तो क्या है? वह सुरक्षित है, तो इट इज़ अ सेफ नेबरहुड। ठीक। देयर इजंट एनी अम्यूज़मेंट पार्क, यहाँ पे कोई अम्यूज़मेंट पार्क नहीं है, जैसे कि MM फन सिटी, बबल आइलैंड, वाटर पार्क, ऐसा टाइप का। तो इट इज़ ब्लैंक प्लेस, इट इज़ अ बोरिंग प्लेस, यहाँ कोई गार्डन वार्डन नहीं है, झूला वूला नहीं है ना, वाटर पार्क वगैरह नहीं है। अम्यूज़मेंट पार्क में, अम्यूज़मेंट पार्क एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़ा पार्क होता है, उसमें वाटर पार्क भी होते हैं, झूले भी होते हैं, खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इट इज़ अ, जैसे कि हमारे यहाँ मीना बाज़ार बोलते हैं, वैसा टाइप का। तो ये वहाँ पे अम्यूज़मेंट नहीं है, मतलब क्या है? एक बोरिंग जगह है। क्वेश्चन नंबर 283 कंप्लीट द सेंटेंस, फिर से वही क्वेश्चन है। देयर इज़ अ फैक्ट्री इन दिस एरिया, फैक्ट्री लग गई। फैक्ट्री बोलते हैं सबसे पहले दिमाग में क्या होता है? हवा क्या होगा? पॉल्यूटेड, प्रदूषित हो जाएगा, हवा बोरिंग नहीं होगी, है ना। 284 देयर इज़ अ वाटर स्कैरसिटी, स्कैरसिटी यानी कि कमी, इन द लोकेलिटी, आसपास के एरिया में। तो एरिया क्या है? सूखा है, पानी की कमी है, तो एरिया क्या है? सूखा है। आज का लास्ट क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज़ डिफ़िकल्ट एज द रोड्स आर अनइवन। ठीक है। कि रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में यातायात जो है वह कठिन है, क्योंकि रोड जो है वो उबड़ खाबड़ होती है ना। उबड़ खाबड़ सड़कों को हम लोग बोलते हैं अनइवन। ठीक। चलिए भाई, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और मैं जो चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए लोग जो हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। भविष्य में हम और आपके फ्यूचर से ओरिएंटेड और मोटिवेशनल एस्पेक्ट में भी और वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, जो आपको हमेशा काम आएगा। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।